हरे कृष्णा। सो वेलकम ऑल ऑफ यू ऑल टू इस्कॉन पंजम्स फर्स्ट व्लॉग। हम बहुत समय से एक व्लॉग प्लान कर रहे हैं, पर वो हो नहीं पा रहा था कुछ कारणों से। पर आज फाइनली हम पर भगवान की कृपा हुई और हम एक फर्स्ट व्लॉग रिलीज़ कर रहे हैं। सो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज है मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी डिवोटीज़ के लिए बहुत ही स्पेशल ओकेजन है, क्योंकि आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तो इस दिन को हम गीता जयंती के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि 1 दिसंबर से गीता मैराथन शुरू हो चुका है और भक्त जोरों शोरों से लगे हुए हैं गीता का प्रचार करने में। इंग्लिश, हिंदी, कोंकणी, मराठी, जो भी भाषा में हो सकता है वो लोगों तक गीता को पहुंचा रहे हैं। तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज है मोक्षदा एकादशी और आज के दिन हमने एक बहुत ही स्पेशल पिकनिक प्लान किया है। तो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे एक गौशाला है, तो बहुत सारी गायें होंगी जिनकी हम सेवा करने का प्रयास करेंगे। और उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारा कीर्तन होगा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान है। तो चलिए, मैं तो जा रही हूँ, मैं आपको भी लेकर चलती हूँ। और जो हमारे साथ नहीं जुड़ सके, आई होप ये व्लॉग देखकर आप उसका आनंद ले पाएंगे। तो चलिए चलते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। आज हम स्पिरिचुअल पिकनिक के लिए जा रहे हैं, तो हमारा भक्त लोग कुकिंग कर रहे हैं यहाँ पे। देखते हैं उन लोग क्या बनाते हैं। हरि बोल प्रभु जी। हरी बोल। धन्यवाद प्रभु। हरी बोल। हरि बोल प्रभु जी। आज क्या बना रहे हैं आप? आज मिक्स सब्जी, बरी राइस, स्वीट और क्या है, साबुदाना का एक बना रहा हूँ। और क्या बना रहे हैं? सलाद बना रहा हूँ। हरि बोल। तो हम देखते हैं आज क्या क्या बनाया है प्रभु जी लोग ने। ये हमारा स्वीट बनाया है इन लोग ने, और ये खिचड़ी। तो अभी चलते हैं हम सीधा पिकनिक के लिए। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो अभी हम फाइनली सब जा रहे हैं पिकनिक के लिए। हम रास्ते में हैं। तो तपन प्रभु जी, आप बताना चाहेंगे कि हम वहाँ क्या क्या करेंगे, आज क्या क्या होने वाला है और आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हरि बोल। हम तो बहुत खुश हैं। अभी हम लोग पिकनिक के लिए जा रहे हैं, स्पिरिचुअल पिकनिक। तो आज वहाँ पे हम लोग बहुत सारा गेम खेलेंगे पहले, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बहुत सारा कीर्तन और डांस भी करेंगे। हरि बोल। कृष्णा। तो अभी मैं डॉक्टर प्रशांत पाईदुंगत प्रभु जी के साथ हूँ। ये हमारे वन ऑफ द मोस्ट सीनियर डिवोटीज़ हैं। तो प्रभु जी, अभी हम यहाँ पे एक गौशाला में आए हुए हैं और जल्दी हमारे शराव आश्रम में भी एक गौशाला आ रही है, तो आप उसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? ठीक है। हरे कृष्णा। हम जहाँ जहाँ है, मतलब अभी जहाँ खड़े हैं, उसको कहते हैं कि ये एक तीर्थ क्षेत्र है, शंखावली। आज के दिन में उसको सांकवाल कहते हैं, लेकिन इसका पुरातन नाम था शंखावली। शंखावली मतलब जहाँ ये जो समुंदर आपको दिखाई दे रहा है, इधर से ये जो पेड़ है उसके पीछे जो समुंदर है, उसके वो समुंदर में शंख मिलते थे और भगवान कृष्ण ने इधर से ही अपना शंख लिया था, पांचजन्य। तो इसके लिए इस जगह को कहते हैं शंखावली। ये तो पूरा हिस्ट्री है। और इधर जो हमारे जो मित्र हैं डॉक्टर कालिदास,
जो एक क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर है, उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पण किया है इस गौ सेवा के लिए। और उनके पास इस जगह कम से कम एक 90 to 100 cows are there. He is taking care of these cows on his own without any help from any other person, neither from government nor from the public. So he is very much devoted to the service of these cows. गौ सेवा के लिए बहुत वो उत्साहित रहता है। और उन्हीं के प्रेरणा से और बाकी जो प्रेरणा हमको मिला है, उनकी प्रेरणा और बाकी की प्रेरणा से हम अभी शोराव में, चोड़न में, जिसका भी पुरातन नाम चूड़ामणि है, जो कृष्ण भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, चूड़ामणि, उस जगह हम एक छोटा सा गौशाला अभी शुरू करने जा रहे हैं। This place is called Sankwal. Previously it was called Shankavalli. So Lord Krishna got the conch shell, Panchajanya conch shell in Prabhakshetra, that is in Gujarat, in the ocean. But then Krishna came out from this river, this place. So this is where that Shank is got. So that's why it's called Shankavalli. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरी बोल। तो अभी हमने 2 घंटे में पूरी भगवद गीता रिसाइट करके ख़त्म किया है, और अभी हमारे साथ वैभव प्रभु जी हैं। तो प्रभु जी, आप इतने हट्टे कट्टे हैं, इतने फिट हैं, तो आपकी ऐसे सेहत का राज क्या है? सेहत के राज बोलेंगे तो मैं हमेशा कृष्ण प्रसाद खाता हूँ। हरी बोल। बिना कृष्ण को दिखाए हुए, अर्पण किए हुए प्रसाद नहीं लेता, और प्रसाद बांटता हूँ क्योंकि सबको यही हेल्थ, अच्छी हेल्थ मिले, यही राज है। हरी बोल। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. हरी बोल। तो अब मैं रुद्र के साथ हूँ। ये दिखने में छोटा है, पर यहाँ पे आधी जनता से लंबा है, और अभी ये क्लास 11th में है। तो रुद्र, मुझे पता है अभी तुम्हारा क्लास 10th ख़त्म हुआ होगा, तो बहुत सारी पढ़ाई करनी होती होगी, बहुत सारा खेलना भी होता होगा, तो तुम भक्ति कैसे मैनेज करते हो फिर? कृष्णा मेरे को मैनेज करवा देते हैं, बोले तो इधर के इधर से टाइम मिल जाता है मेरे को ये सब लाइक भक्ति करने का, माला करने का, क्लासेस के ब्रेक में माला, लाइक अरे वो कुछ ब्रेक माला, हाँ। ऐसा है। और मैं रात को थोड़ा भगवद गीता,
ऐसा करके अपना दिन निकल जाता है आराम से भगवान के नाम में। और लेक्चर्स भी हाँ, और लेक्चर्स भी अरे वो। दोनों टाइम तो सारे बच्चे जो अभी ये सब देख रहे हैं प्लीज़ थोड़ा इंस्पिरेशन लो। ये रुद्र सिर्फ 11th क्लास में है और इसने मुझे अभी बहुत कुछ सिखा दिया है। आई होप आप लोग को भी सिखाया हो। Hare Krishna. So now we are with two of the most senior devotees in Goa. His Grace Rangnath Charan Prabhuji and Her Grace Shri Radha Prema Mataji. So Prabhuji chants 64 rounds daily, and I think I can't even think about it or imagine doing it. So Prabhuji, what is the inspiration that keeps you going to chant 64 rounds, and what inspires you to keep chanting every day, and how do you manage time? Now, for last 18 years, we have been doing regularly, religiously, the Mangalarti part of it. Hari Bol. Or and I think in 2006 we got the deities home, welcome deities home. Thereafter, without a break, we have been doing the Mangalarti and chanting 16 rounds in any case, and following all regulatory principles as promised to Maharaj. Then I was thinking to myself, what next? We have been doing it for quite some time. What next? So I met Arjun Priya Prabhu and Achyut Gopal Prabhu. Okay. Said, Prabhuji, you can read books. Yes. You can listen to the lectures, which I was doing in any case. Then they suggested that you can chant more. Okay. Yeah. So I said, yes, this is a good idea. Yeah. So I started chanting more. Okay. And I heard somebody saying, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur also used to chant 128 rounds or something like that. Bhakti Vinod Thakur was also chanting 64 rounds. And our Namacharya was chanting 192 rounds. So somebody was asking, why are you chanting so many rounds? I said, yes, these people have been chanting so many rounds. Bhaktisiddhanta Saraswati, 1 billion rounds he chanted before he came to start preaching and accepting disciples, etc. Before he got initiated also. So I don't know whether I'm right in saying before he got initiation, but then he was chanting for 10 years and 1 billion rounds. So that means there is strength in this. There is some reason why people are chanting so many rounds. And I am not employed by anybody today except by Krishna, and I have time. So why not I start chanting 64 rounds? And 64 rounds is very easy to chant. It's not that difficult. So I found it's quite nice. Yeah. I find chanting 64 rounds keeps me happy. Yeah. Coming to the bhakti is actually Krishna's mercy. Without his mercy, nobody can get into this, because there are a lot of people, lakhs and lakhs, millions of people. Nobody take Krishna bhakti. So for me, it is only Krishna's mercy. Because joining ISKCON, before that I was very much attracted to Udupi Krishna. So maybe he wanted me to continue this. And I was never impressed by any other cult. Like many people call me Satya Sai Baba, Sanatana, and all those things. I said that this is too early for me to do all those things. Until I get convinced I don't want to jump into anything. So I convinced that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and I have to worship him. So that is the inspiration, or I don't know, whenever I go to Udupi, I see him, I feel that I should continue, I should pray him more. And this ISKCON is the only organization where they say Krishna, Krishna, Krishna. Krishna is the Supreme Personality. So that matched together. So that is, of course, inspiration. I see my relatives, my co-sister, my nieces, they are doing a lot of bhakti, lot of seva. And helping others, I don't know how much I help. That is another thing. I don't know how much inspiration I give them. But of course, I got the inspiration, and it was all because of Krishna's mercy.